तब उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई छत पर खड़ा होकर उन्हें घूर रहा है। वो अपनी आँख खोलती है तो देखती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ कोटा राजस्थान की हॉरर स्टोरी का पार्ट 8। पार्ट 7 में आपने देखा था कि केशव को उसकी वाइफ की लाश मिल जाती है और बाद में वो अपनी वाइफ की लाश का अंतिम संस्कार भी कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ की उंगली उसे नहीं मिल पाती है। केशव की वाइफ का अंतिम संस्कार किए हुए 3 से 4 दिन हुए ही थे, उनके घर में अजीब इंसिडेंट होने लगते हैं। केशव अपना काम करने के लिए सुबह बाहर जाया करता था और शाम को ही घर पर आया करता था। घर पर उसकी माँ अकेली रहा करती थी। केशव की माँ को ऐसा फील हो रहा था कि उसके पीछे से किसी की परछाई जा रही है। वो पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था, ना कोई परछाई ना कोई इंसान। उस घर में केशव की माँ के अलावा कोई था ही नहीं। स्टार्टिंग में तो उसने इग्नोर किया, सोचा कि उसका वहम होगा, लेकिन धीरे धीरे ये इंसिडेंट बढ़ने लगे और उस आत्मा का एहसास केशव की माँ को और भी ज़्यादा होने लगा। रसोई में बर्तन गिरना, छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ आना। केशव एक गांव में रहा करता था। वहाँ पर केशव की माँ अपना घर का सारा काम करके दिन में रेस्ट किया करती थी। दिन में वो सो जाया करती थी। तब उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके कमरे के ऊपर वाले छत पर कोई दौड़ रहा है। दिन के टाइम ही उसे ऐसा फील हो रहा था। उन्हें डर तो नहीं लग रहा था, वो ऊपर जाकर देखती भी थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सोचती है कि कोई चोर होगा, लेकिन दिन के टाइम पर किसमें ही इतनी हिम्मत होगी चोरी करने की। केशव जब घर में होता था तब कुछ भी इंसिडेंट नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही केशव सो जाता था और केशव की माँ बाकी बचा हुआ काम करती थी किचन में, उस टाइम पर फिर से इंसिडेंट होने लग जाते थे। केशव की माँ को अब डर लगने लगा। वो ये बात अपने बेटे से भी शेयर करती है, लेकिन केशव बोलता है कि माँ ये आपका ही वहम होगा। एक रात की बात है, केशव की माँ आंगन में सो रही थी। वो आंगन में अकेली ही सोया करती थी क्योंकि केशव अपने रूम में अंदर सोया करता था। तब उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई छत पर खड़ा होकर उन्हें घूर रहा है। वो अपनी आँख खोलती है तो देखती है कि सच में कोई परछाई छत पर खड़ी हुई थी और वो बस एक टक नज़र से केशव की माँ को ही घूरे जा रही थी। ये देखकर केशव की माँ डर जाती है और चिल्ला पड़ती है। उनकी आवाज़ सुनकर केशव बाहर आता है। तब वो डरते हुए बोलती है कि बेटा देखो, छत पर कोई है, कोई चोर अपने घर में घुस आया है, चलो छत पर जलकर देखते हैं। केशव और केशव की माँ दोनों छत पर जाते हैं देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। केशव फिर से बोलता है कि माँ ये आपका वहम है। क्या सच में केशव के घर पर कोई चोर घुस आया था या फिर ये किसी और की आत्मा थी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 9। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।